चलो जिसका नहीं है डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं पहले। एलकेजी यूकेजी में बोला जाता था कि मेरा मैम मेरा कॉपी छूट गया, सर कॉपी छूट गया। कॉपी बना है तुम्हारा? मैम इसको स्टेपल करवा रहा है। आज क्लास है, मजाक है। क्या हो रहा है? मैम कर लेंगे। ठीक है चलो रूल बताओ कौन सा नहीं प्रूफ हो रहा था? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला या इंटरसेक्शन सॉरी दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। गलत लिखे हुए हो तो कैसे प्रूफ हो जाएगा? गलत सोचे ना। क्योंकि हम टीचर को भी चेक कर लिए। यूनियन सी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है ना? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो इसमें करना क्या था, ए को बी के साथ ऑपरेट करना है यूनियन में, ए और सी को ऑपरेट करना है यूनियन में। तो आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यही है, दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब ये बोला जा रहा है जैसे देखो ये एक ऑपरेशन है जो आप इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, और इस बी इंटरसेक्शन सी के साथ उसको ए के साथ यूनियन ऑपरेट कर लेना है। जैसे ये कुछ ऐसा है, मान लो ए प्लस बी माइनस सी इस तरह का, तो ये ऑपरेट कर लो फिर इसको ऐड कर लो, या फिर ए प्लस बी माइनस इस तरह से कर लो। यही एग्जाम्पल क्या है बताओ तो ऑपरेट करके ही देख लेते हैं। सेट ए क्या है? 1 2 9 1 2 9 6 4 11 6 4 11 15 ए यूनियन बी ए यूनियन सी नहीं ये होगा इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन सी होगा और इंटरसेक्शन होगा। हाँ यही होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, ए यूनियन सी होगा। हाँ बस इसीलिए मैम गलत हो रहा है। इसीलिए गड़बड़ आ रहा है, यही होगा। हम बुक में भी देखेंगे ये यूनियन की तरह से कोई जाके कंफर्म हो जाएगा। मे भी उस वक्त लिखा गया होगा, कुछ एक्सप्रेशन पहले वाला बचा होगा, मिक्स हो गया होगा। कॉमन ये मैंने ये बताया था ना आप लोगों को कि ए को ऑपरेट करना है बी के साथ, ए को ऑपरेट करना है सी के साथ, जो ऑपरेशन होगा यूनियन होगा, इन बिटवीन जो ऑपरेशन होगा वो इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब तो बन जाएगा। अब इस तरह से बनाना था। लॉ 11 देख लीजिए। और इसी का जस्ट एक उल्टा इंटरसेक्शन वाला है, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये वाला टर्म हो तो हो जाएगा ऑपरेट वैसे ही होगा ए बी और ए और सी। सो ए का ऑपरेशन करो बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। वहां भी अब बी इंटरसेक्शन सी लिखवाइए। शायद इसलिए उल्टा हो गया, इसीलिए गलत है। ये लो ऑपरेशन इसी के बेसिस पे होगा। ये तो मुझे याद है, लिखा हुआ पता नहीं ध्यान में नहीं है, बट ये वाला ऑपरेशन मैंने बताया था, ए को बी के साथ ऑपरेट करना है, ए को सी के साथ ऑपरेट करना है, ये बताया था ना। ये कॉमन टर्म रहेगा, इसी तरह से ऑपरेट होगा, यही है। ठीक है अब हो जाएगा। चलो ठीक है, अब तो मुझे आज क्या बताना था, वेन डायग्राम ना? यस मैम। वेन डायग्राम शुरू करना। चलो लिखो तो टॉपिक वेन डायग्राम। कलेक्शन ऑफ सेट कहाँ लिखा हुआ है? कलेक्शन ऑफ सेट इज अ पावर सेट। Collection of set is a power set. Power set क्या था? The set of all the subset of set including 5 जिसका power 2 to the power n लिखते हैं, और n है वो number of elements था, वही power set है, वही collection of all the set है। कोई भी एक set लिया उसका जितना सबसेट पॉसिबल है that is power set, और बस कंडीशन यही है including 5 इंक्लूड होने के बाद हो रहेगा। ठीक है चलो लिखो तो
डायग्राम में हम कुछ टर्म्स लिखेंगे, जो नोटेशन क्या होगा देखना, ठीक है। सो वेन डायग्राम में ये जो है वो यूनियन है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर ए बी दो सेट है, समझ में क्या बताओ, ए और बी को इंडिपेंडेंट बोला जा सकता है? यस, नो, क्योंकि इंडिपेंडेंट कब होगा, जब ये दोनों डिफरेंट हो टोटली, तब बीबीए और बीसीए दो डिफरेंट कोर्सेज है तो दोनों इंडिपेंडेंट है। कोई ऐसा एक स्टूडेंट नहीं होगा जो बीबीए और बीसीए दोनों में पढ़ता हो एक साथ, दोनों कोर्सेज किया हो ये पॉसिबल है, लेकिन दोनों कोर्सेज में एक साथ पढ़ता हो ये पॉसिबल नहीं। तो अगर इस तरह का ये है तो इसमें इंटरसेक्शन है पॉसिबल, जहाँ के इंटरसेक्शन अगर है मतलब ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग मीन्स क्या हो गया, कहीं ऐसा कुछ टर्म मिल जाएगा दोनों में कॉमन होगा। सेट में कुछ टर्म हम लोग पढ़े थे जहां ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अगर ओवरलैप कर रहा है तो दोनों में कुछ कॉमन टर्म है जो कि इंक्लूडेड है ए में भी और बी में भी। सो उसको आप नोटेशन डालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन क्या था x। अगर इसको मैथमेटिकली लिखते थे तो क्या लिखते थे, x such that x belongs to A and x belongs to B, ये था ना। तो दोनों में है तो ये टर्म आ जाएगा। A यूनियन B में क्या आ जाता है, अगर A यूनियन B की बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये सेट आ जाएगा, मतलब A का सारा एलिमेंट B का सारा एलिमेंट प्लस कॉमन टर्म, ठीक है। तो एक डायग्राम जो अभी जो हमने बनाया था वो इंटरसेक्शन का टर्म था, जिसको मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे। अगर इसको और थोड़ा प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए तो लिख सकते हैं x belongs to A and x belongs to B। x belongs to A भी है, अगर इसी चीज को लिख सकते हैं x belongs to A तो इसको ये सबसेट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो x belongs to A and B लिख सकते हैं क्या, इसको अलग अलग सेपरेट लिखा हुआ है, ये एंड ये यहाँ पे है, यहाँ पे लिख दिया है x belongs to A and B, थोड़ा रिड्यूस हो गया। अब इसी टर्म को क्या लिख सकते हैं, x जो है वो सबसेट के फॉर्म में है, ये भी लिखा जा सकता है A इंटरसेक्शन B, या फिर x belongs to A B, क्योंकि एंड ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन इज द एंड ऑपरेशन। सो ये जो टर्म आ गया ये आ गया। तो इसको अगर चाहो तो इसी स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव कर सकते हैं लाइक दिस। इसी तरह यूनियन के लिए भी प्रूव किया जा सकता है। इसी तरह और भी जो ऑपरेशंस है, जितना भी फॉर्मूला आप लिखे हैं सारे को प्रूव करके दिखाया जा सकता है। इसके प्रूफमेंट में कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब टर्म्स को लिखा x belongs to A and this। इसको सेपरेटली जब आप लिख रहे हो x belongs to दिस टर्म एंड दिस टर्म ऐसे करोगे, सो एक साथ कॉमन कर लो, ऐसे ये भी लिख सकते हो। अगर इस कॉमन टर्म का ऑपरेशन हमें पता है इन सेट थ्योरी इज इंटरसेक्शन, तो हम इस इंटरसेक्शन साइन के साथ ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी में अगर यूनियन होता तो क्या लिखते, x belongs to A और x belongs to B, या फिर लिख सकते थे x belongs to A और B, लिखा जा सकता है। सो x belongs to A और B को ऑपरेशन आपको पता है, यूनियन इज द ऑपरेशन, सो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और इसका जो फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा A B का पूरा टर्म, इस तरह से उसका जो हो जाएगा वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। U मीन्स यू ऊपर, वो है जो बता रहा है कि अगर A B के साथ कुछ और भी सेट हो, कभी ऐसा होता है ना, दो ही सेट है, कभी होता है दो से ज्यादा सेट हो सकता है। जैसे मान लीजिए सारे कोर्सेज को एक जगह मिक्स कर लो, सारे स्ट्रीम्स को मिक्स कर, सारे डिपार्टमेंट्स को मिक्स कर लो, तो क्या हो जाएगा, दो से ज्यादा सेट है। दो से ज्यादा सेट है तो यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा कंबाइन होकर बनेगा। लेकिन सिर्फ दो सेट है तो उन दोनों को जो कंबाइन कर रहे हो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो अगर सिर्फ दो सेट है तो A यूनियन B इज द यूनिवर्सल सेट। दो से ज्यादा सेट है तो जो जितने भी सेट है सबका यूनियन कंबाइन कर दोगी वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में सिर्फ यही डिफरेंस है, यूनियन और यूनिवर्सल में बस इतना ही डिफरेंस है। अगर दो सेट की बात कर रहे हैं, दोनों में यूनियन ऑपरेशन लगा दिए तो यूनिवर्सल सेट है। दो से ज्यादा सेट है
और सब में यूनिवर्सल एक साथ यूनियन ऑपरेट करते रहो, तब वो यूनिवर्सल सेट फॉर्म होगा। दो से ज्यादा और दो ही सेट हम ले रहे हैं, दो यूनियन। हाँ, तो दो ही में यूनियन ही यूनिवर्सल हो जाएगा, सिर्फ दो का ही यूनियन यूनिवर्सल हो जाएगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा सेट है तो सबका कॉम्बिनेशन यूनिवर्सल, ठीक है। कॉम्बिनेशन वो मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में मत जाओ, सबका मिला के जो सेट बन रहा है वो कॉम्बिनेशन, फिर मेथडोलॉजी हो जाएगा एक, ठीक है। सो वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पॉइंट बना के लिख लो। ऑनलाइन वालों क्या होगा, नहीं एग्जाम्पल के साथ बोला जा रहा है तो क्वेश्चन रहेगा ही, और क्वेश्चन में आपको बस ये शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही टर्म है। वे डायग्राम का बना लो, ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा, करके बना लो। हाँ, यहाँ पे एक बार फिर से बताइए ना मैम। बी इंटरसेक्शन मेरे को समझ नहीं आया क्या बताना है, बताओ। ए इंटरसेक्शन बी, इसको प्रूफ किया गया है, ये है और ये इसका प्रूफ है, ठीक है। यही है बस। ए इंटरसेक्शन बी ये पॉइंट शो कर रहा है, जिसको आप नोटेशन में डाल दो, ये शो कर रहा है। x बिलोंग्स, मैथमेटिकली ये लिखते हैं, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं डेफिनेशन में ही। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, सो x बिलोंग्स टू a एंड b, x और एंड ऑपरेशन इंटरसेक्शन है। ये साइड में चाहो तो लिख लो अपने याद रखने के लिए, और अगर नहीं तो याद है तो फिर तो ठीक है, बस ये मैं कुछ बोलते वेटिंग में हूँ, ठीक है। चलो इसी तरह यूनियन ऑपरेशन होगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये नोटेशन कुछ देना ही नहीं है, पहली बार ये रिमूव हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, और इसका पूरा का पूरा ए बी फिर इंडिफरेंट हो जाएगा, सारा का सारा टर्म आ जाएगा। अब क्या लिखने वाले हैं आप, x सच दैट, डेफिनेशन के बेसिस पे जाए तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और b। ये सेट के कंपोजिशन के टर्म में लिखा गया, इसी को लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, या फिर x बिलोंग्स टू a और b, या फिर x बिलोंग्स टू, इसी का मैथमेटिकल नोटेशन है a यूनियन b। बस इतना ही लिखना है, जो कहा जाए ढंग से एक्सप्लेनेशन है, जो भी आप लिख रहे हैं उसका टर्म्स, ठीक है। सो ए यूनियन बी, अगर इसी में कॉम्बिनेशन दे दिया जाए सपोज 3 का, मान लो सिर्फ अभी एग्जांपल दे, यहाँ पे सपोज एक और सेट सी आ जाए, देन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और b और c, x belongs to A, x belongs to B और x belongs to C, x belongs to A और B और C, x belongs to A यूनियन B यूनियन C। बस, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। किसी में इंटरसेक्शन सी हो जाएगा तो इंटरसेक्शन करेंगे तो उसी में जो और वर्ड लिखा है उसको रिप्लेस कर दो, डायग्राम कैसे, एंड से डायग्राम इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉमन यहाँ पे दिख रहा है। लाइक मान लीजिए ए सेट है, दूसरा बी सेट है और सी सेट ऐसे है, ये कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर मान लो वो चीज हम बताने वाले थे, जब दो में कॉमन आ रहा है तो ए यहाँ पे अगर मान लो इस पूरे पोर्शन की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा। क्या हुआ, ऐसे ही क्लास में इंटर कर गए, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, उसके पहले नहीं सुनाई दे रही थी, मतलब आप क्या सब दरवाजे के बाहर भी आवाज आए मेरी, या तो तुम सुधर जाओ या तो फिर मुझे सुधारना पड़ेगा, ठीक है। सो कॉमन अगर ए बी सी तीनों में आ जा रहा है, बता रहे हैं बी में, ये पहले देख लो बी का सी का कर लो, फिर उसके केस में बता रहे हैं।
कलर डिफरेंट कलर का मार्कर होता ना तो नोटेशन आसान हो जाता। नहीं होगा तो कहाँ से लाओगे? छोड़ ए बी थोड़ा हटा के बनाइए, हम दोनों मर्ज कर रहे हैं। थोड़ा उस साइड बनाइए, दोनों मर्ज हो जाएगा। ये पोर्शन मिल जाएगा ना? कहाँ मर्ज होता दिख रहा है? ये पोर्शन हट गया, बात खत्म हो गई। अब देखो यहाँ पे देखो सेट पूरा ए है, ये पूरा सेट बी है और ये पूरा, ये पॉइंट देखिए जरा ध्यान से देखना, ये तीनों में कॉमन है क्या? ए बी और सी, क्योंकि ये पोर्शन इस तरह से देखोगे सी में आ जा रहा है, यहाँ से देखो ये बी में आ जा रहा है और इधर से देखो ए में आ जा रहा है। तो ये जो पोर्शन है वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला केस ये हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या करना है। अगर हम इस पोर्शन को देखें, ध्यान से देखना, ये पोर्शन, अगर ये पोर्शन है तो इसको क्या बोला जा सकता है? ये कॉमन किसमें है? ए और बी में। इसमें सी भी इंक्लूडेड है, वो अलग बात है, उसको छोड़ दो। लेकिन अगर इसकी बात करें तो सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी, स्ट्रिक्टली अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पोर्शन होगा वो ये हो जाएगा, लेकिन ये पूरा भी उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो वो इस पूरे सेट की बात कर रहा है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सबकी बात कर रहा है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कर लो, ए इंटरसेक्शन सी कर लो, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा सेट है। ठीक है, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, जिसमें ए और बी में जो भी कॉमन है उसमें सी भी इंक्लूडेड है, वो बात हटा दीजिए। ठीक है, ए और बी में वो कॉमन है, तो जो टर्म आ जाएगा, जो एलिमेंट्स है वो। नेक्स्ट आप कर लो बी और सी का इंटरसेक्शन। सो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये अगर पोर्शन करेंगे तो देखिए ये वाला आ जाएगा पूरा का पूरा। उसमें ए इंक्लूडेड है, इस बात को आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए। ठीक है, कुछ कॉमन हो सकता है, एक्सेप्शन की बात नहीं है उसमें। और भी जब हम आप ए सी और बी की बात कर रहे हैं तो ए का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। ए को भूल जाओ, ए है या नहीं है क्या पता। ठीक है, सिर्फ दो इन दोनों सेट की बात कर रहे हैं, तीनों सेट की बात नहीं कर रहे हैं। जब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं तब हम तीनों सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मान लो तो कुछ भी ऐसा कॉमन हो सकता है ना, कि मान लो कुछ इस तरह का ये सेट हो गया। सपोज आप यहाँ जिस कोर्स में आप हैं उसी कोर्स में, सॉरी दूसरे कोर्स में ले लो, बीबीए बीसीए, दो अलग अलग कोर्सेज ले लो, और कोई एक प्लेस है जहाँ से दो स्टूडेंट आए हैं, एक का एडमिशन बीबीए में हुआ है, एक का एडमिशन बीसीए में हुआ है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो थर्ड पॉइंट कुछ कॉमन है, वो अलग बात है, वो हमारा क्राइटेरिया है। इन दोनों के बेसिस पे जब हम जजमेंट कर रहे हैं तो ए वाला इंक्लूडेड है, उससे कोई मतलब नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी आएगा, ए इंटरसेक्शन सी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, तो सी उसमें इंक्लूडेड है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब तीनों के कॉमन की बात करेंगे कि बीबीए में भी हो, बीसीए में भी हो और फिर एक प्लेस भी हो, तब अगर ऐसा बात आ रहा है तब ये तीनों कहा जाएगा। लेकिन इन दोनों को बात करो तो ए में है या नहीं उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अब अगर यूनियन हो जाए तो क्या हो जाएगा? ए का पूरा सेट, बी का पूरा, सी का पूरा, इसमें से क्या टर्म है जो रिमूव हो सकता है? जो भी कॉमन है वो रिमूव हो जाएगा सबसे पहले, यूनियन हो जाएगा ना। जैसे ये तो पूरा सेट है जो रिमूव हो सकता है। जैसे अगर इस चीज को थोड़ा सा इस ए बी वाले में ले लो, अगर ए सेट और बी सेट है, ये कॉमन है, तो ए यूनियन बी जो है, ये जब आप निकालते हैं तो क्या करते हैं? इसके पूरे एलिमेंट को रख देते हैं, इसके पूरे एलिमेंट को रखते हैं, और ये जो कॉमन है वो रिमूव कर देते हैं। कॉमन रिमूव क्यों करते हैं? क्योंकि जब सारा एलिमेंट इसमें से लिख दिया जाए, सारा एलिमेंट इसमें से लिख दिया जाए, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। सो एक टाइम आप रिमूव कर दो तो वो रिजल्ट आ जाएगा। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है, तू बता सकता है? ए मैम सूरज वेटिंग। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब जो कॉमन है वो एक बार रिमूव कर देंगे, तो जो आप रिपीटेडली लिख लिए, ए का पूरा सेट एक बार लिखा, बी का पूरा सेट एक बार लिखा, तो जो कॉमन सेट है वो क्या हो गया, दोबारा लिखा गया। तो इसलिए एक बार हम रिमूव कर देंगे तो वो टर्म आ जाएगा। ठीक है, या तो इसको नंबर आप चाहो तो एन रिमूव भी कर सकते हो, ए बी इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, ए जो भी ए है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे एन डिनोट कर देने से क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, ये टर्म आ जाएगा। तो अगर चाहो तो इसको एन भी रख सकते हैं, एन करके भी एक बार लिख लीजिए फॉर्मूला, एक बार ये भी लिख सकते हो, दोनों टर्म है। ठीक है, अगर इसी केस में यही फॉर्मूला हम अप्लाई करें तब जब ए बी और सी तीन सेट हो हमारे पास, तब कैसे होगा। उस केस में आपको नोटेशन डालना पड़ेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कॉमन टर्म हम लोग ऐड कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इसमें से हमने पूरा इंटरसेक्शन पॉइंट हटा दिया, ये पूरा का पूरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हटा दिया, ये भी पूरा का पूरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हटा दिया। देन हमें ये वाला पोर्शन जो तीनों में कॉमन है वो ऐड कर देना। ठीक है, क्योंकि ये भी अगर इस एरिया को देखो तो ए सपोज ए और बी आप ऐड कर रहे हो, तो ये टर्म तो कॉमन है, वो दो बार लिखा गया क्योंकि आपने एक बार पूरा सेट ए लिखा, दूसरी बार पूरा का पूरा सेट बी लिखा, और ये जो है वो दो बार लिखा गया, इसलिए ये पोर्शन हम रिमूव कर देते हैं। फिर जब ए बी और सी ऐड कर रहे हैं तो ये पोर्शन दोबारा आ जा रहा है, तो फिर से रिमूव करना पड़ेगा। फिर इसी तरह इसी वाला करेंगे, उसमें भी दो बार लिख रहे हैं, इसलिए एक सब्सट्रैक्शन करेंगे, और सबको जब हम कॉमन सब्सट्रैक्ट कर चुके हैं तो ये वाला जो तीनों में कॉमन है वो हमें ऐड करना पड़ेगा, तब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द होल सेट पे आ जाएगा। ठीक है, इसको एलिमेंट्स के बेसिस पे सेट थ्योरी का जो एग्जाम्पल था सेट का, वो एग्जाम्पल रख के भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं वो भी कर। लिखो पहले इसको, ये तो इरेज होगा नहीं, हो जाएगा। अच्छा रहने दो, ठीक है। वो वाला पनीर खाऊंगा। अब इसी में सेट का जो एग्जाम्पल है उसके बेसिस पे वो करके देखते हैं। ठीक है, सपोज ए एक सेट है 2 4 9 8 7, बी 1 2 6 9 7, C is the set 3 4 9 5 चलो ये तीन सेट है। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, एक काम करो उस तरह से करके देखो तो ये हो सकता है या नहीं। पहले सारा एलिमेंट्स निकाल लेना, जो भी ए है पूरा सेट, बी है, सी है, ये तो दिया हुआ है, हमें निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और तीनों का कॉमन। ठीक है, निकाल के देखो तो ये वाला सेगमेंट करके देखते हैं, उसके बाद उसमें डाल के प्रूव करते हैं वो आता है या नहीं, चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे उस स्टेटमेंट को। ठीक है, सेट सारा दिया हुआ है, जो निकालना है वो थ्योरम में यहाँ पे दिया हुआ है, ये पूरा सेट देख लो, ये हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ ए बी सी सेट। अब पूरा सेट ही लिख देना यहाँ पे, ए बी और सी, ए इंटरसेक्शन बी रख देना, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी एंड दिस। ठीक है, दोनों से प्रूफ करना। हाँ, बस उसको चेक करना है वैसा आता है या नहीं, क्रॉस वेरीफाई करो, प्रूफ करने का सोचो, क्रॉस वेरीफाई करो, और क्रॉस वेरिफिकेशन हर केस में, हर एग्जाम्पल में करिए मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो दिमाग में सब कुछ क्लियर रहेगा, नहीं तो सब कुछ सब ऊपर से जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। सब क्लियर करना है, पूरा क्लियर नहीं करना।
क्योंकि हर जितना भी लॉ है ना सारा क्रॉस वेरीफाई हो सकता है, तो क्रॉस वेरीफाई करके करोगे तो रिजेक्शन के मूड में दिख जाए और वो चीज़ समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है और वो लंबे समय तक दिमाग में रहने वाला है। और पढ़े हैं, याद रखना है, वैसे रखेंगे तो फिर तो हो गया, है ना। इसमें पूरा एक का सेट रखना पड़ेगा। हाँ, पूरा जो सेट एक एलिमेंट है जो कुछ भी है वो तो निकल गया, उसके बाद क्या? निकल गया। सेल निकल गया, हाँ ठीक है, अब इसमें करना क्या है, जो सेट ए में लिख है सारे सेट को लिख लीजिए, सेट बी का जो एलिमेंट्स है वो भी लिख लो, या फिर इसमें कभी कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स करके भी लिख सकते हो। पहले इतना करो उसके बाद वो बताते हैं। सेट पूरा ए सेट, पूरे का पूरा बी सेट, सी सेट, हो गया मैम। माइनस करो ए इंटरसेक्शन बी जो आया है, ए इंटरसेक्शन बी में 2 होगा और क्या है 9 है, 9 and 2 ठीक है, 7 भी है, ओके 9 8 2 7 ठीक है, वो माइनस हो जाएगा जहाँ भी है। ये दोनों प्लस कैसे हो रही थी ना? तीनों प्लस ऐड नहीं करना है, तीनों का एलिमेंट जो होगा वो प्लस होगा, ठीक है, बता रहे हैं ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करोगे, या फिर अगर इसमें कंफ्यूजन है तो एक काम करो, यहाँ पे n वर्ड लिख लेना, ठीक है, n है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है, बनाने 5 एलिमेंट्स है तो 5 हो जाएगा, प्लस इसमें कितने एलिमेंट्स है, ये भी 5 है और ये भी 5 ही है, तो 15 हो जाएगा। 15 माइनस इन दोनों में कॉमन कितना है, 3 एलिमेंट है, सब्ट्रैक्ट कर दो। बी इंटरसेक्शन सी में कितने कॉमन है, एक कॉमन है, हम यहाँ लिख देते हैं 5 + 5 + 5 माइनस 3 कॉमन था, माइनस कितना कॉमन है 1, माइनस ए और ये और सी में कितना कॉमन है 2 कॉमन है, सो -2 प्लस क्या है तीनों में जो कॉमन है, क्या तीनों में कॉमन है देखिए जरा, 9 कॉमन है और भी कुछ कॉमन है 4 सॉरी ओनली 9, सो यहाँ पे कितना लिखते हैं 1 करो कितना आ रहा है 15 - 3 ठीक है, जो भी -3 माइनस कर लो एक जगह 6 + 1 आ गया 10 आ गया ना, 10 कहाँ आ रहा है, यस मैम, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा, 6 है -5 हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा A यूनियन B यूनियन C निकालो, तो देखो ना इन दोनों में जो पूरा सेट आ रहा है A यूनियन B यूनियन C, देखो क्या आ रहा है 2 2 2 एलिमेंट है 4 भी आएगा, देन अगेन 1 भी है, 1 भी लिख ही देते हैं 1 2 4 और देखो क्या है 9 सब में है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 9 सब में ही कॉमन है, 10 देखो तो कितना एलिमेंट से काउंट करो तो 9 कुछ एक मिसिंग है, 3 मिसिंग है, ये वाला 3 मिसिंग है, 10 एलिमेंट्स आ गया ठीक है। तो जब क्या नंबर कर सकते हैं तो उसको भी बता रहे हैं, लेकिन अब इसमें अगर देखो तो कभी कभी हमारे पास मैटर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना होता है, इस सेट में इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं जो कॉमन है, इस तरह का अगर डील करना है प्रॉब्लम्स को तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे ये निकाला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है टोटल कितने होंगे, ये क्वेश्चन क्या है A यूनियन B यूनियन C पूछा जा रहा है, दैट मींस क्या पूछा जा रहा है, तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों को कंबाइन करके क्या आने वाला है, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो ये सिंगिंग का, डांसिंग का, एक्टिंग का ग्रुप है, ठीक है, इस तरह से तीनों का ग्रुप है और तीनों के ग्रुप को जब कंबाइन किया जाता है तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, सो ये 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब ये जो बता रहा है वो कैसे बता रहा है, तीनों के कॉम्बिनेशन को ये बता रहा है, तीनों को कंबाइन कर रहे हो ये आ रहा है, उसमें से नंबर ऑफ ए में सिंगिंग में इतने स्टूडेंट्स हैं, डांसिंग में इतने स्टूडेंट्स हैं, एक्टिंग में उतने स्टूडेंट्स हैं, सबको कंबाइन करके इस तरह से ला रहे हैं। तो जब कंबाइन कर दिया जा रहा है सारे स्टूडेंट्स को सिंगिंग और डांसिंग एक्टिंग का, तो वो 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है। कुछ ग्रुप ऐसे भी है जो सब में कॉमन है,
कुछ ऐसे हैं जो इन दोनों में कॉमन होंगे, इन दोनों में कॉमन होंगे, कुछ इन तीनों में कॉमन होंगे। सो इस तरह से डिवाइड करके टोटल जो भी डिवीजन सब्ट्रैक्शन जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमें ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबको कंबाइन करने पे इतना है। जब अगर कॉमन है तो, अगर कॉमन नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा पोर्शन मिट जाएगा। ठीक है, अगर डिसजॉइंट सेट है तो, ओवरलैपिंग नहीं है तो, ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, अगर ये सेट इंडिपेंडेंट है, दूसरा सेट ये है, थर्ड सेट ये, मान लो ये है, तो इस केस में कोई कॉमन टर्म नहीं होगा, पूरा इंडिपेंडेंट सेट है, तो तीनों को बस ऐड कर दो तो वो तीनों का कॉम्बिनेशन मिल गया। और अगर कुछ कॉमन है तो उस तरह से निकालना है, बट अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख लीजिए। पहले वाले पोर्शन में A, B और C तीन सेट होगा एंड दे आर ओवरलैपिंग। ठीक है, हाँ, तो वो केस होगा, हाँ, ओवरलैपिंग होगा तो, या फिर दोनों तीनों जो सेट है वो उसमें कुछ कॉमन टर्म है तो दे आर नॉट डिसजॉइंट। इफ A, B, C आर सेट दैट आर नॉट डिसजॉइंट, देन आपने जो लिखा था ये वाला है, तो इसमें था माइनस ए इंटरसेक्शन जो भी हम कर रहे थे, ये वाला केस आएगा जब नॉट डिसजॉइंट। और अगर डिसजॉइंट होगा देन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC। ठीक है, इस तरह से। नहीं होगा तो माइनस वाला केस। हाँ, डिसजॉइंट नहीं है तब माइनस कर रहे हैं, अगर डिसजॉइंट होगा तो बस ऐड हो जाएगा। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम BBA, 20 स्टूडेंट फ्रॉम BCA, 30 स्टूडेंट फ्रॉम BCom, ऐसा तीनों को कंबाइन करोगे और तीनों इंडिपेंडेंट कोर्सेज है, कोई कॉमन स्टूडेंट नहीं मिलेगा, तो फिर उनके दैट केस आपको ऐड ही करना है। और अगर कुछ कॉमन स्टूडेंट्स मिल गए तो वो रिमूव होते चले जाएंगे। तो माइनस जो आप कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन वाला जो टर्म आएगा वो कॉमन टर्म होगा तभी होगा, कॉमन टर्म नहीं है देन दैट इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है? मैं वो एलिमेंट्स ना लिख के 5 साइड ब्रैकेट वाला हम सारा लिख लेते वो ना, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कॉमन देख के हटाना पड़ेगा। जैसे देखो मैम से वो चेक करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करने के लिए है, जो क्वेश्चन इसी के बेसिस पे पूछा जाएगा। या फिर अगर ऐसे अगर पूछा जाता है तो आपको पूछा जाएगा ए नहीं है तो पूरा का पूरा सेट ए लिखो, जो भी सेट है 2, 4, 9, ये थोड़ा टाइम टेकिंग वो है, बस हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आने वाला है नहीं, मतलब बस ऐसे ही किया जा रहा है। सब इसको पूरा का सेट लो, दूसरा सेट B बना दो, थर्ड सेट B, C बना दो, इस तरह से कर रहे हो। और इसमें से कॉमन टर्म मतलब आप सारा का सारा कैलकुलेशन इस तरह से, इस क्वेश्चन को जब बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, A इंटरसेक्शन B अलग से निकाला, B इंटरसेक्शन C अलग से निकाला, A इंटरसेक्शन C अलग से निकाला, फिर उसको वहाँ पे रख रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारा का सारा ऑपरेशन आप वहीं कर रहे हो। ठीक है, सारा का सारा ऑपरेशन कर रहे हो, सबको ऐड कर रहे हो। मतलब ऐड करने का मतलब कभी भी सेट में ये मत समझना, यहाँ पे आपने लिख दिया ना 1, 2, 6, 9, तो इस तरह से कभी भी बहुत लोगों को मैंने देखा ये ऐड कर दोगे, ये एडिशन नहीं होगा। सेट थ्योरी में एडिशन का मतलब है और यूनियन, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के लिखना। ठीक है, जो यूनियन होगा वो वहाँ होगा। तो यहाँ पे इस तरह से अगर ऐसे लिख रहे हो तो उसमें क्या कर रहे हो, सारा ऑपरेशन जो आप पहले से बना के रखे हैं रॉ मटेरियल वो करने का जरूरत नहीं है, सारा ऑपरेशन वही हो। और अगर पहले से बना ले रहे हो तो वो ऑपरेशन वहाँ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चॉइस आपका है, आप इस तरह से यूज करो इसको। ठीक है, 1, 2, 3 क्या था वो नंबर 6, 9, 7। ठीक है, अगेन प्लस 3, 4, 9, 5 3, 4, 9, 5 माइनस 297। 297। सो 297 जो कॉमन है क्या है, 297। ठीक है, आगे माइनस 9 माइनस 4 एंड 9 माइनस प्लस 9। ठीक है, ये करते हैं। अब इसमें से देखो माइनस साइन, पहले इसका 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 तीनों का यूनियन निकाल लो। ठीक है, तीनों का यूनियन निकालेंगे तो जो यहाँ है वही आएगा, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। जो ये सेट है ये आ जाएगा, इस सेट में से आपको घटाना क्या है 297। ठीक है, माइनस 9 अगेन माइनस 4 9, ठीक है, प्लस 9। ठीक है, अब देखो
चले जाओ।